Okay, good morning students. And income tax 2 चल रहा था हमारा. And before I start the class, let me remind you, income tax 2 में rebate का chapter, assessment procedure का chapter और income tax authorities का chapter small भी है और conceptual है. मतलब ये कुछ ऐसे chapters हैं जो हम एक क्लास में कवर कर सकते हैं. rebate और relief में there are only 3 important points. Okay, and with that being said, let's start. Before I start shooting the lecture, I would like to thank our YouTube viewers and subscribers जिन्होंने हमारे कोचिंग के चैनल पे, ऑफिशियल चैनल पे 500 सब्सक्राइबर्स प्लस जा रहे हैं. I would request all our YouTube subscribers and viewers to keep loving us like this, and it will be my attempt, it will be my heartful try that जो कॉमर्स की एजुकेशन को जहाँ तक हो सकता है उसको मैं फ्री में अवेल करा पाऊँ. मुश्किल से मुश्किल लेक्चर्स में भी समय के साथ CA, CLAT, CUET ये सारे लेक्चर्स पूरी तरह से फ्री में. ना मुझे कोई अपना चैनल मोनेटाइज करने का इरादा है, बिकॉज आई बिलीव दैट नॉलेज इज सपोज टू बी फ्री. एग्जैक्टली. सो लेट्स बिगिन दिस. रिबेट एंड रिलीफ की बात कर रहे थे हम. हैव अ लुक एट इट स्टूडेंट्स. 2 शब्द हैं और इन शब्दों को समझना ही ये चैप्टर है. रिबेट, रिलीफ. नोट्स लिखे हैं तुमने और इस चैप्टर के नोट्स तुम्हारे केवल 1 पेज का है. ओके, तो सेक्शन याद रखना. रिबेट कवर हो रहा है सेक्शन 86 में और 6 को अगर हम उल्टा कर देते हैं तो हमें आता है 89. रिलीफ कवर हो रहा है सेक्शन 89 में. लेट्स टॉक अबाउट दिस. देखो रिबेट क्या होता है. देखो रिबेट क्या होता है. आगे आने वाले समय में तुम एडवांस टैक्स के बारे में पढ़ोगे. एडवांस टैक्स एक टैक्स पेयर द्वारा वो टैक्स होता है जो हर क्वार्टर के एंड में पे कर दिया जाता है. अब इसी को हम रिबेट मतलब होता है छूट, डिस्काउंट. अगर किसी टैक्स पेयर द्वारा पहले से एडवांस टैक्स के थ्रू उस टैक्स को पे ऑफ कर दिया गया है तो ऑटोमेटिकली वो कवर हो जाएगा. टैक्स मतलब उसने पहले से पे कर रखा है, तो यहाँ पे हमें ये ध्यान देना होता है कि वो दोबारा से टैक्स नहीं पे करेगा. अदरवाइज इट विल बी कॉल्ड कास्केडिंग इफेक्ट. कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है जब एक इनकम पे, एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे 2 बार टैक्स पे कर दिया जाता है. तो रिबेट ऑफ टैक्स हम उन एम्प्लॉयज़ को या उन एसएससीज़ को देते हैं जो ऑलरेडी टैक्स की पेमेंट कर चुके होते हैं. तो एडवांस टैक्स जो आप जितना पे कर चुके होते हैं आपको वो अमाउंट घटा दिया जाता है. दैट इज़ नोन एज रिबेट ऑफ टैक्स. इसमें एक चीज़ आपने ध्यान रखना कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की अगर हम बात करते हैं तो ये इनके जो प्रॉफिट्स होते हैं ना, इनके प्रॉफिट्स पे जनरली प्रॉफिट्स आते ही टैक्स बट जाता है. तो प्रॉफिट आएगा, टैक्स बढ़ता है, फिर वो इंडिविजुअल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है. तो इस सेक्शन ने एक्सप्रेसली कहा है कि अगर किसी प्रॉफिट पर, जनरली हम यहाँ पे ओपी, बीओआई या पार्टनरशिप फर्म्स की बात करते हैं, तो अगर प्रॉफिट पे टैक्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और वो सेम शेयर ऑफ प्रॉफिट आप उस रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल या पार्टनर को दे रहे हो तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. उसको उस टैक्स से हम रिबेट दे देंगे. मतलब इनकम पहले 10 रुपये थी, 2 रुपये टैक्स लगा, 8 रुपये. ये 8 रुपये हमने 4 लोगों में बांट दिया, 2-2-2-2. तो अब इस 2 रुपये पे वो इंडिविजुअल भी टैक्स नहीं देगा, रिबेट मिल जाएगी उसको, बिकॉज दैट इनकम हैज़ ऑलरेडी बीन टैक्स्ड. इज दैट ओके? दैट्स इट. दिस इज ऑल अबाउट रिबेट दैट यू नीड टू नो. आओ चलो बात करते हैं रिलीफ पे. देखो रिलीफ और रिबेट में फ़र्क क्या है. रिबेट है छूट, रिलीफ है राहत. यहाँ पे सेक्शन 89 कहता है अगर कोई पेंशनर है या फिर अगर कोई सैलरीड एम्प्लॉई है, तो इफ़ देर इज़ अ पेंशनर एंड इफ़ देर इज़ ऑल्सो सैलरीड एम्प्लॉय जिसको एक एडवांस सैलरी रिसीव हुई है, विच इज़ दिस इज़ ऑल ओके.
उसको अगर कोई एडवांस सैलरी रिसीव हुई है, एडवांस पेंशन रिसीव हुई है, या ड्यू सैलरी और ड्यू पेंशन रिसीव हुई है जो इस रेलिवेंट ईयर को बिलोंग नहीं करता, माइंड इट, जो इस रेलिवेंट ईयर को बिलोंग नहीं करता, तो केवल उस अमाउंट ऑफ सैलरी that month which does not belong to this relevant accounting year, financial year, assessment year, whatever, so that amount will not be taxed. Why? Because that amount of salary or that amount of pension does not belong to this year. तो वो जो हम उस पर टैक्स नहीं लगा रहे, हम कब लगाएंगे? हो सकता है हमने एडवांस पाया, वो अगले साल को बिलोंग करता है, तो हम वहाँ पे टैक्स तब लगाएंगे जब अगला साल आ जाएगा. सो दिस इज नोन एज रिलीफ ऑफ टैक्स. मतलब एक सैलरी और एक पेंशनर के लिए एक्सप्रेसली ये सेक्शन काम करता है कि अगर आप कोई एडवांस या कोई ड्यू, हाँ अरियर इज ऑल्सो देयर, बिकॉज अरियर पे जनरली हम उसी समय टैक्स दे दिए होते हैं, तो आपके पास अगर प्रूफ अवेलेबल है देन यू डोंट हैव टू गिव टैक्स ऑन दैट एज वेल. इज दैट ओके? अंतिम टॉपिक जो इस चैप्टर का आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उसका नाम है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स. स्टूडेंट्स इस चीज़ को याद रखिएगा कि प्रॉबेबली जब MCQs आपको दिए जाएंगे तो ये पूछा जा सकता है कि STT का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्या होता है. देखो आपने काफ़ी छोटा सा नोट्स लिखा है. सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स वो टैक्स होता है, इट इज़ दैट टैक्स विच इज़ इम्प्लाइड अपॉन द अमाउंट विच इज़ पेड एज STT. देखो यहाँ क्या होता है, जब हम कोई शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, किसी इन्वेस्टमेंट में, किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो इस इन्वेस्टमेंट के दौरान हमें एक टैक्स पे करना पड़ता है और उस टैक्स का नाम होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स. आपने एक जगह इन्वेस्टमेंट की और इन्वेस्टमेंट करने के दौरान आपने STT यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे कर दिया. अब जब उस इन्वेस्टमेंट पे तुम इंटरेस्ट कमाओगे और उस इंटरेस्ट को तुम अपनी बुक में दिखाओगे, तो उस इंटरेस्ट पे जितना तुमने ऑलरेडी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे कर रखा है प्रोपोर्शनेट वहाँ पे तुम्हें वो छूट भी मिल जाएगी. और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इज़ द टैक्स विच इज़ कंप्यूटेड अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन. ज़रूर से ये बात याद रखना. हो सकता है व्यक्ति उसका बिजनेस अगर नहीं भी करता है, जनरली ये ब्रोकर्स द्वारा पे किया जाता है. सो इफ समवन इज अ ब्रोकर, ही इज ऑलरेडी इन द प्रोफेशन ऑफ डीलिंग इन दी सिक्योरिटी, ही इज ऑलरेडी ट्रांजैक्शनिंग दो सिक्योरिटी एज यू हैव रिटन, where income from these security transactions has been computed under the head profit and gains from business and profession. मतलब ये STT expressly तो नहीं कहा, but it has said अगर उस व्यक्ति का बिजनेस और प्रोफेशन है, मतलब तुम अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें STT नहीं पे करनी है, STT पे करेगा तुम्हारा ब्रोकर, क्योंकि उसका ये काम ही है, उसका ये बिजनेस ही है. तो जब वो ट्रांजैक्शंस करेगा तो वो सिक्योरिटी पे कर देगा और वहाँ से अगर उसकी कमीशन या इंटरेस्ट की कोई कमाई होती है उसको रिबेट मिलता है. तुम्हें ये रिबेट नहीं मिलेगा, नॉट टू यू. वाई? बिकॉज टैक्स किसने पे किया? उसने. PGBP की इनकम किसकी है? उसकी. तुम्हारी तो इन्वेस्टमेंट है, तो ये तो अदर सोर्स में आएगा या LTCG STCG में आएगा. इज दैट ओके? दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर. यू हैव टू अंडरस्टैंड रिबेट रिलीफ का ये चैप्टर, दिस इज मोर देन इनफ. इस चैप्टर के आने के चांसेस भी काफ़ी कम हैं. MCQs आ सकते हैं. थैंक यू क्लास.